अस्सलामुअलैकुम। अक्सर बिजली के वोल्टेज में फ़र्क या जल्दबाज़ी की वजह से इस्त्री करते हुए कपड़े जल जाते हैं या फिर ध्यान भटक जाने की वजह से कपड़ा जल जाता है। बदनुमा दागों की वजह से ऐसे कपड़े बाज़-औक़ात काबिले इस्तेमाल नहीं रहते, लेकिन कुछ घरेलू टोटके ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए इन मसाइल को हल कर सकते हैं। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आमतौर पर दाग धब्बों को मिटाने के लिए हम सिरका इस्तेमाल करते हैं। जले हुए कपड़े के टुकड़े को 15 मिनट सफ़ेद सिरका में भिगोकर साफ़ करें। जले हुए निशान इससे काफ़ी हद तक गायब हो जाएंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये किस्म की ब्लीच होती है। जिस जगह पे दाग लगा हो उस हिस्से पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भीगा हुआ कपड़ा रखें। फिर इसके ऊपर खुश्क कपड़े का टुकड़ा रखकर इस्त्री करें। इससे सबसे नीचे मौजूद दाग वाला कपड़ा अपने दाग के निशान को छोड़ने लगेगा। मुमकिन है कि काफ़ी हद तक ये दाग बिल्कुल साफ़ हो जाए और कपड़ा काबिल इस्तेमाल हो जाए। लीमू को भी दाग धब्बे साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े चाहे कॉटन के हों या रेशमी, लीमू दाग धब्बों को मिनटों में ख़त्म कर देगा। जिस कपड़े पर धब्बे हैं इस कपड़े पर लीमू का रस लगाएं और टब में गर्म पानी डालकर आधे घंटे के लिए कपड़े को इसमें भिगोकर छोड़ दें। इसके बाद धोकर धूप में सुखाएं। धूप कुदरती ब्लीच का काम करती है, क्योंकि धूप में सुखाने से भी दाग धब्बे जो मामूली किस्म के होते हैं वो निकल जाते हैं। इसके अलावा जले हुए कपड़े के दाग को मिटाने के लिए नेल फाइलर भी इस्तेमाल किया जाता है। नेल फाइलर कॉटन की कमीज़ों पर लगे इस्त्री के निशानात को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए नेल फाइलर को दाग वाले हिस्से पर मुनासिब अंदाज में रगड़ें। बहुत मुमकिन है कि दाग सारे का सारा साफ़ हो जाए। अगर दाग ना जाए और कपड़ा मुकम्मल तौर पर जल चुका हो तो इस कपड़े पर कोई एम्ब्रॉयडरी, पैच या बेल लगाकर जला हुआ हिस्सा छुपाया जा सकता है, या फिर कपड़ों की डिज़ाइनिंग में थोड़ी बहुत रद्दो-बदल करके कपड़े को इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये टिप अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी-अच्छी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया।